अमेरिका से एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। वहां पर विदेश नीति विशेषज्ञ और दक्षिण एशिया मामलों के सीनियर एडवाइजर एशले टेलिस को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर चीन के लिए जासूसी के गंभीर आरोप लगे हैं। टेलिस, जो भारत और अमेरिका के बीच में रणनीतिक संबंधों के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए गोपनीय दस्तावेजों को अवैध रूप से रखने और चीनी अधिकारियों से गुप्त मुलाकातों का इल्जाम लगा है। फॉक्स न्यूज और अन्य प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 64 वर्षीय एशले टेलिस ने 2022 से 2025 तक कई बार चीनी अधिकारियों के साथ में अवैध मीटिंग्स की हैं। ये मुलाकातें वर्जीनिया के फेयरफैक्स शहर के रेस्टोरेंट में हुई, जहां पर संवेदनशील मुद्दों जैसे अमेरिका पाकिस्तान संबंध, ईरान चीन टाई अप और उभरती हुई ताकतों पर चर्चा हुई है। एक हलफनामे में खुलासा हुआ है कि अप्रैल 2023 में एक डिनर के दौरान टेलिस को चीनी अधिकारियों के साथ में ईरानी चीनी संबंधों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए सुना गया था। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो यानी कि FBI और न्याय विभाग की जांच में टेलिस के वर्जीनिया स्थित घर से 1000 पन्नों के टॉप सीक्रेट दस्तावेज बरामद भी कर लिए गए हैं। ये दस्तावेज फाइलिंग कैबिनेट्स और यहाँ तक कि कचरे के थैलों में बिखरे हुए मिले हैं। इनमें वायुसेना की रणनीतियाँ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियाँ शामिल थी। सीनियर एडवाइजर के तौर पर 2001 में स्टेट डिपार्टमेंट में काम करने वाले टेलिस की पहुंच लगभग हर गोपनीय फाइल तक थी। अगर वो दोषी साबित हुए तो उन्हें 10 साल की जेल और $2.5 लाख का जुर्माना हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है एशले टेलिस। मुंबई में जन्मे टेलिस अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई शुरू की थी, फिर शिकागो यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर और PhD की। 2001 से वे अमेरिकी विदेश विभाग में सलाहकार रहे और 2008 के भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में उनकी अहम भूमिका थी। इसे दोनों देशों के रिश्तों का मील का पत्थर माना जाता है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में भी सीनियर फेलो के तौर पर वे भारत चीन अमेरिका ट्रायंगल पर किताबें लिख चुके हैं, जैसे स्ट्राइकिंग एसिमेट्रीज। टाटा ग्रुप द्वारा फंडेड चेयर पर भी वे काम कर चुके हैं। लेकिन अब इस गिरफ्तारी ने पूरे वॉशिंगटन सर्कल को हिला कर रख दिया है। क्या ये जासूसी का केस है या फिर महज दस्तावेजों की लापरवाही है? अभी स्पष्ट आरोप जासूसी का नहीं है, लेकिन जांच जारी है।